मालिक बिन दीनार एक वक्त के मशहूर डाकू और शराबी थे। दिन रात गुनाहों में डूबे रहते, कि शराब पीते और अल्लाह ताला से बहुत दूर। जुल्म, नफरत और हवस से भरी जिंदगी थी उनकी। लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी थी, सुकून नहीं था। एक दिन उन्होंने एक गुलाम लड़की खरीदी और उससे निकाह कर लिया। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी अता की। नाम रखा गया फातिमा। मालिक अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनकी आंखों की ठंडक थी। लेकिन मालिक की बुरी आदतें अब भी कायम थीं, और शराब, गुनाह और गफलत। फातिमा बड़ी होने लगी थी। जब भी वो अपने अब्बू को शराब पीते देखती तो मासूम लहजे में कहती, आप ये क्यों करते हैं जी अब्बू, क्या आप अल्लाह ताला से नहीं डरते? मालिक मुस्कुरा देते और कहते, ये तो छोटी हो अभी, तुम्हें क्या पता। लेकिन एक दिन वो मासूम फातिमा बीमार पड़ गई। मालिक ने दवाइयां दी, दुआ की, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी, वो छोटी बच्ची इस दुनिया से चली गई। फातिमा की वफात ने मालिक को तोड़ दिया। वो रोज उसकी कब्र के पास बैठते, मनी शराब पीते और रोते, सैडी आई मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। अब उनके पास सब कुछ था, आजादी, लेकिन दिल का सुकून खो चुका था। ऐसे ही दिन बीतता गया और मालिक बहुत उदास रहता था। फिर एक दिन, एक रात मालिक बिन दीनार नशे में सोए हुए थे। उन्होंने एक ख्वाब, सपना देखा। कयामत का दिन है, लोग महशर के मैदान में जमा हैं, आग के दरिया उबल रहे हैं और मालिक बिन दीनार डर के मारे भाग रहे हैं। उनके पीछे से एक भयानक अजगर जैसी आग उनका पीछा कर रही है। वो भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे, मगर नदी में सिर्फ अंधेरा था, पार जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी दूर से एक रोशनी आई। एक छोटी सी लड़की, सफेद कपड़ों में, चेहरा नूरानी। उसने आकर आग को रोका और मालिक का हाथ थाम लिया। मालिक ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? लड़की बोली, मैं आपकी बेटी फातिमा हूं अब्बू। आपके गुनाह आपके पीछे थे और मैं आपके लिए दुआ करने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अब्बू, क्या आपको याद नहीं, जब मैं दुनिया में थी तो कहती थी, अल्लाह से डरिए। अगर आपने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये हाल न होता। इतना कहकर वो गायब हो गई। मालिक चीखते हुए नींद से उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी वक्त सच्ची तौबा की। सुबह होते ही मालिक ने अपने घर का सारा शराब का सामान तोड़ डाला, मस्जिद गए, सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। अगर तूने मुझे माफ न किया तो मेरा क्या होगा? उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, रातों को इबादत करने लगे और लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाने लगे। वो एक बड़े वली, अल्लाह के नेक बंदे बन गए। लोग उनसे तौबा सीखने आते और कहते, आप जैसे गुनहगार को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। वो मुस्कुराते हुए कहते, हाँ, जब दिल सच्चा हो तो अल्लाह ताला हर टूटी हुई रूह को जोड़ देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है।